फिर से स्वागत है भैया, मेरे सभी छोटे भाई बहनों। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं। क्या लेके आ चुके हैं? आंकड़ों का प्रबंधन, जिसको मैंने क्लास 7th का, आपने थंबनेल पे देख चुका होगा। क्लास 7th का है, आंकड़ों का प्रबंधन चल रहा है, जिसमें मैंने प्रश्नावली 3 पॉइंट के 4 क्वेश्चन करा दिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे जाके देख सकते हैं। आपको जिस भी क्वेश्चन की जरूरत हो, जिस भी प्रश्नावली का करना हो, सारे के सारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। वहां से हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्नावली का कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो हम आपको पढ़ाते हुए कहां तक पहुंच चुके हैं? तीसरा चैप्टर अभी हमारा चल रहा है और क्लास 8 वालों का भी चलता है। तो जिसमें मैंने क्लास 8 वालों का 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप में जो है ये कौन सा चल रहा है? अभी तीसरा चैप्टर ही चल रहा है। तो हम पूरी की पूरी मैथ को एकदम एक एक क्वेश्चन को कराएंगे कंप्लीट। आप जब भी देखना चाहें आके चैनल पे हमारे वीडियो के माध्यम से आप पढ़ाया हुआ है हर एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी चैप्टर का। हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने। तो थोड़ी देर मेरे साथ जुड़िएगा, देखिएगा किस तरह से आपको समझाते हैं। अगर समझ में आता है आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। बताइएगा भी कि बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाता है। तो मैंने देखो 4 क्वेश्चन कर लिया था। कौन से? प्रश्नावली 3.1 का। भैया कौन सी प्रश्नावली कर रहे थे हम? अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। अगर आप देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। वो मैंने आपको प्रश्नावली इसके पहले जो कराया हुआ है, प्रश्नावली 3.1 के मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए थे। कुल मिला के इसमें 9 क्वेश्चन है। काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो एक वीडियो में कराने जाएंगे काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लगातार कंटिन्यू पढ़ भी नहीं सकते, तो इस वजह से छोटा छोटा वीडियो में 2-2 3-3 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। हो सकता है कि आज भी हम क्या करें, 3 क्वेश्चन करें, 5वां 6वां 7वां नंबर करेंगे, फिर 8वां 9वां और 10वां नंबर। तो आपके पास तो बुक होगी ना एनसीईआरटी मैथ की? तो बुक है भैया, आप अपनी बुक खोल लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो हम करेंगे भैया 5वां नंबर क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन मैं शॉर्टकट में लिखता हूं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन है ना। 4 क्वेश्चन तो कर चुके हैं, 5वां क्वेश्चन हम करना है। तो 5वां क्वेश्चन एक बार देखो, आपके बुक में यही क्वेश्चन है 5वां नंबर। प्रश्नावली क्या है? एक्सरसाइज 3.1 का 5वां क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखो आंकड़ों का प्रबंधन, ये क्या है? ये चीज क्या है जानते हो? जो ये चीज लिखा है मैंने, आंकड़ा क्या बताया? किसी विषय में इकट्ठा की गई जानकारी क्या कहलाता है? आंकड़ा कहलाता है। वैसे देखो ये हमारा इकट्ठी की गई हुई जानकारी है। किसमें? खिलाड़ियों में। जैसे 3 खिलाड़ी है, तीनों खिलाड़ियों को 4 खेल है और 3 खिलाड़ी हैं, उनमें सबके प्रदर्शन का ये अंक दिए, यानी कि सारणी में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंक, यानी कि 4 खेल हुआ, कौन से खिलाड़ी ने कितने अंक पाया हो वही इसमें दिखाया गया है। तो इसी से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है। मैं क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन पढ़ता हूं और क्वेश्चन का आंसर करूंगा। इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन, वो क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना। उसमें है प्रत्येक खेल में ए द्वारा, ध्यान से देखना, प्रत्येक खेल में, ये भैया खेल है 1 2 3 4, 4 खेल है। और कह रहा है ए द्वारा, ध्यान से देखना, ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक खेल में ए ने कितना औसत अंक प्राप्त किया है और माध्य भी। तो मैंने आपको, जब इसके पहले वाला वीडियो अगर देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है? औसत और माध्य दोनों क्या होते हैं? लगभग लगभग सेम ही होते हैं। तो औसत कैसे निकाला जाता है? जितनी संख्याएं होती हैं सबको जोड़ के और जितनी संख्या है उससे भाग देते हैं। जैसे ये हमारे पास 1 2 3 4, यानी 4 खेल हैं। चारों खेलों में जितना अंक है सबको जोड़ लेंगे और जितने खेल हैं, 4 खेल हैं, 4 से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। उसी तरीके से तो माध्य भी आ जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। मैं एक बार बता दिया हूं क्वेश्चन क्या हमसे पूछा हुआ है। वो पूछा है ए द्वारा। क्या भैया? ए हमारा यही है ना। ए पहले खेल में 14 अंक पाया है, दूसरे खेल में 16 अंक पाया है, तीसरे खेल में 10 अंक पाया है, चौथे खेल में भी 10 अंक पाया हुआ है। तो वही पूछ रहा है इनका औसत या फिर माध्य क्या होगा। मैं वो चीज आपको बता रहा हूं। कैसे निकालेंगे? ए द्वारा
मैं लिख दे रहा हूं, आप क्वेश्चन अपनी कॉपी में से देख लेना। ए द्वारा चारों खेलों में प्राप्त औसत इस तरह कैसे लिख सकते हैं, या फिर माध्य। ए द्वारा चारों खेलों का माध्य कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं ए द्वारा चारों खेलों में प्राप्त औसत अंक, आप इस तरह से लिख लेना, औसत अंक। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना, कैसे निकालेंगे। औसत मैंने क्या बताया हुआ, कितने खेल है भैया, यानी कितनी संख्या है, कुल मिला के जितनी संख्या रहती है सबको जोड़ा जाता है। तो हमारे पास कितनी संख्या है, कितने खेल हैं, 1 2 3 4, और चारों खेलों में कितना कितना अंक पाया हुआ है। पहले खेल में 14 पाया हुआ है, दूसरे में 16 पाया है, और तीसरे में 10 पाया हुआ, और चौथे में भी 10 पाया हुआ है। भाग किससे देंगे, भाग देंगे हम, जैसे हमारे पास 4 खेलों में भाग लिया हुआ है, ये कुल मिला के कितनी संख्या है, जितनी संख्या रहती है उससे भाग देते हैं। कुल मिला के 4 संख्या है, 4 खेलों में उसने भाग लिया हुआ है, 4 से भाग देंगे। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 10 10 20 हो गया, और देखो 10 यहां से लेते हैं, 30 10 40, और 6 4 10, कुल मिला के हो जाएगा 50, और 50 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 से आप काटेंगे, एक बार गया, फिर बचेगा 2, बन जाएगा, सॉरी 1 बचेगा, बन जाएगा 10, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, फिर बचा 2, तो वो क्या करेंगे, दशमलव लगा के उसको 20 बनाएंगे, 4 पंचे 20। इसका मतलब जो औसत आया ए द्वारा वो आया 12.5। क्या आया, 12.5 औसत आया ए द्वारा। ए द्वारा चारों खेलों में प्राप्त औसत अंक कितना आया, 12.5 आया। और इसी में माध्य भी कहा है, तो माध्य का भी यही इसी तरीके से निकलता है, सारी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या होती है उससे भाग देते हैं तो भी हमारा माध्य निकल के आता है, वो आ गया 12.5। दोनों यानी कि पहले ऑप्शन का आंसर हुआ 12.5। आप इसको नोट कर लो, मैं चलता हूं दूसरे नंबर ऑप्शन की तरफ। देखो दूसरा नंबर मैंने ऑप्शन लिख दिया है, क्यों, अगर मैं इसको पढ़ता तो आपको शायद समझ में नहीं आता, इस वजह से मैंने दूसरा नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है। देखो दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, प्रत्येक खेल में, ये 4 खेल है, इसका मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए, सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए, सी भैया ये है हमारे पास, और इनका माध्य अंक, वही चीज मैंने कहा, माध्य अंक औसत हमको ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को कितने से भाग देंगे, ये पूछा हुआ है। आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, किससे देंगे वो भी क्यों देंगे, ये भी पूछ लिया है क्यों। तो हमको किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, हमको माध्य निकालना है, वही औसत ही समझ लो निकालना है। जब हमको माध्य निकालना है तो मैंने क्या बताया, कितने खेलों में वो भाग ले रहा है। प्रत्येक खेलों में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात कीजिए। प्रत्येक खेल में सी द्वारा, ध्यान से देखना, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक, पहले खेल में 8 अंक पाया, दूसरे में 11 अंक पाया, तीसरे में नहीं खेला, इसका मतलब खेला ही नहीं, तीसरे में खेला ही नहीं, और चौथे में 13 अंक पाया। तो देखो हमको कहा है प्रत्येक खेल में, सब में तो ये तो 4 खेल हैं, और 4 में से तो एक गेम में वो खेला ही नहीं है, तो इसमें 3 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। अभी जैसे देखो ए का निकाला था तो चारों संख्याओं को जोड़ा था, चारों संख्याओं को जोड़ने के बाद 4 से भाग दिए थे। यहां पे हमसे यही पूछ रहा है कितने से भाग देंगे, ये हमसे पूछ रहा है, तो कितने से भाग देंगे, ध्यान से देखना, हम उतने से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों जितने गेमों में वो खेल रहा है। किसमें, पहले में खेल रहा है, दूसरे में खेल रहा है, तीसरे में खेल नहीं रहा है, और चौथे में खेल रहा है। इसका मतलब वो 3 गेमों में खेल रहा है, तो 3 गेमों में भैया उसका क्या निकालेंगे, 3 से ही भाग देंगे, 8 प्लस का 11 प्लस का 13/3। हमसे इसका माध्य निकालने को नहीं कहा है क्वेश्चन, अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं,
लेकिन हमसे माध्य में निकालने को नहीं कहा है, सिर्फ हमसे पूछा है कितने से भाग देंगे, वो देंगे हम 3 से। क्यों देंगे, लास्ट में पूछ भी लिया है क्यों देंगे, वो इसलिए देंगे क्योंकि सी जो है 3 गेमों में भाग ले रहा है, चौथे यानी कि एक गेम में भाग नहीं ले रहा है, इस वजह से हम 3 गेमों में भाग ले रहा है 3 से भाग देंगे। ऊपर जैसे ए में 4 गेमों में भाग लिया था 4 से भाग दिया था, इसमें सिर्फ 3 गेमों में भाग ले रहा है तो 3 से ही भाग देंगे, ना कि ये हम सोच ले कि 4 गेम है तो चारों से भाग देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम किससे करेंगे, जितने गेमों में भाग ले रहा है उतने से ही भाग देंगे, क्योंकि हमारे पास देखो 3 गेमों का अंक हमारे पास है, ये जो तीसरा नंबर गेम है इसमें उसने खेला ही नहीं तो इसका अंक नहीं है, तो इस वजह से इसमें भाग नहीं देंगे। तो वही हमसे पूछा था किससे भाग देंगे, तो वो 3 से हम भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। अगर इसका माध्य निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, 3 से भाग देंगे। अगर माध्य निकालना चाहते हो तो बिल्कुल बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हो। देखो जोड़ते हैं हम एक बार, कितना होगा, 8 में 11 या फिर 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 13 जोड़ेंगे तो 9 3 12 कुल मिला के हो जाएगा। 19 में 13 जो कि हमारे पास हो जाएगा 32/3। इसको जब हम काटेंगे तो हो जाएगा, यानी 3 का पहाड़ा करेंगे एक बार, फिर भाग तो जाएगा नहीं 2 में, फिर 0 बढ़ाएंगे बन जाएगा हमारे पास वो कितना, 20। तो 3 छक 18, दशमलव लगा के 3 छक 18, फिर बचेगा 2, फिर 3 छक 18, ऐसे ऐसे करके 10.6 दशमलव में आएगा। इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था किससे भाग देंगे, वो हम देंगे 3 से। फिर से मैं बता दे रहा हूं क्यों भाग देंगे 3 से, क्योंकि 3 गेमों में भाग ले रहा है, एक गेम में भाग नहीं ले रहा है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर ऑप्शन की तरफ। ध्यान से देखना तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, ये भी इसको भी हम सॉल्व करते हैं। बी ने सभी 4 खेलों में, अब ये इसकी बात हो रही, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, देख रहे हो 4 खेलों में भाग लिया, ऐसा नहीं है कि सी की तरह तीसरे वाले खेल में भाग नहीं लिया, इसने 4 खेलों में सबके सब भाग लिया है। आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे, हमसे तो ये पूछा हुआ है, आप इसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। भैया इसमें कौन सी ऐसी समस्या है कि हम नहीं ज्ञात कर सकते, हमें बताओ। माध्यम को ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने तरीका क्या बताया हुआ है, कितने गेमों में भाग लिया हुआ है, कितने गेमों में भाग लिया हुआ है, पहले दूसरे तीसरे चौथे चारों में गेमों में भाग लिया हुआ है। बट क्या है इसमें, लेकिन क्या है, ये जो पहले गेम में था इसने एक भी अंक नहीं पाया, कुल मिलाकर 0 अंक पाया हुआ है। तो भाग तो चारों में ही लिया है ना, ये तो है नहीं कि 3 गेमों में वो अंक पाया हुआ है 3 से भाग देंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसने चौथे भी गेम में भाग लिया हुआ है। सी नंबर वाले में क्या था कि एक गेम में भाग ही नहीं लिया था, इस वजह से 3 से भाग दिए थे। इसमें क्या कर रहा है, इसमें तो भाग ले रहा है लेकिन वो क्या पा रहा है, 0 अंक पा जा रहा है। तो सिंपल सी कोई दिक्कत है नहीं, हम क्या करेंगे 4 से इसमें भाग देंगे और सबको जोड़ लेंगे। 3 से भाग नहीं देंगे, 4 से भाग देंगे, क्योंकि चारों गेमों में भाग ले रहा। अब जोड़ते हैं इसको जरा सा, 8 6 4 10 8 18, 0 जोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, 18/4। क्या इसको दशमलव में बदलना चाहते हो या फिर वैसे फ्रैक्शन में लेना चाहते हो, 2 से काट देंगे, 2 9 18 और 2 दूना 4। इसको कितना लिख सकते हैं, 9/2 भी लिख सकते हैं, 18/4 भी लिख सकते हैं। अगर दशमलव में भी निकालना चाहेंगे तो दशमलव में भी हमारा आ जाएगा, 2 चौक 8, बचेगा कितना 1, तो बन जाएगा कितना 10, तो दशमलव लगा के 2 पंचे 10, यानी कि 0 बढ़ जाएगा तो वो बन जाएगा 10, 2 पंचे 10, इसका मान 4.5 भी आ सकता है, या फिर 18/4 9/2, जो भी आप लगाना चाहें सबका सब सही रहेगा, गलत नहीं रहेगा। तो हमारा था तीसरा नंबर ऑप्शन। इसमें एक ऑप्शन और बचता है चौथा नंबर ऑप्शन, वो भी हम करते हैं। वो देखो छोटा सा है, इसी के साथ मैं बता दूं किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। चौथा नंबर ऑप्शन जो है, तीसरे के बाद चौथा नंबर जो ऑप्शन है उसने सिर्फ एकदम सरल क्वेश्चन पूछ लिया है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। हमारे पास कितने लोग हैं, ए है, बी है, सी है, 3 व्यक्ति हैं।
तो किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? अब देखते हैं, हम सी को देखते हैं। सी को देखो, ये तो एक में भाग ही नहीं लिया, तो इसका कहां से प्रदर्शन अच्छा हो सकता है? स्वाभाविक सी बात है, इसका तो हो ही नहीं सकता। और बी में देखते हैं, बी तो भैया एकदम गधा निकला, पहले में ही 0 पा गया, दूसरे में 8 पाया और तीसरे में 6, चौथे में 4। तो ये तो मिडिल वाला, बीच वाला निकल गया ना बहुत आगे है ना बहुत पीछे है। पीछे तो कौन है? सी है। ये तो गधा निकला एकदम से, कौन से तीसरे में गया ही नहीं। और जो ए नंबर है, ये तो पहले में गया 14, दूसरे में 16, तीसरे और चौथे में 10 अंक पाया। तो सबसे बेस्ट प्रदर्शन क्या भैया, बेस्ट प्रदर्शन किसका है? वो चौथे नंबर ऑप्शन का आंसर कितना हो जाएगा, वो हम इसी के साथ बता दिया मैंने। किसका हो जाएगा? ए का सबसे अच्छा प्रदर्शन हो जाएगा। ए का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। आप इसको लिख लेना, समझाने का काम मेरा है, लिखने का काम आपका है, आप लिख सकते हैं। तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन हुआ समाप्त। 6ठा और 7वां नंबर क्वेश्चन और करेंगे। पहले मैं करता हूं 6ठा नंबर क्वेश्चन, फिर उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। करे भैया, देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 6ठा नंबर क्वेश्चन है। अपनी बुक में देखिएगा क्वेश्चन और मिलाइएगा, क्या सेम ही क्वेश्चन है? तो शायद सेम ही क्वेश्चन निकल के आएगा, क्योंकि आपकी बुक से ही मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन एक बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। विज्ञान की एक परीक्षा में विज्ञान की एक परीक्षा हुआ, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, विद्यार्थियों की, मान लो आपके ही क्लास में जो आपके विद्यार्थी हैं उनके पूरा ग्रुप होगा, समूह होगा ना, 100 में से प्राप्त किए गए अंक, कुल मिला के 100 नंबर का टेस्ट हुआ, मान लो परीक्षा हुआ, उसमें प्राप्त किए गए अंक, वो कितने बच्चे हैं वो तो हमारा गिनने से ही पता चलेगा कुल मिला के कितने बच्चे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अंक दिया हुआ है। कितना अंक दिया हुआ है? यानी कि गिनते हैं पहले कितने बच्चे हैं कुल मिला के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के 10 बच्चे हैं। 10 के 10 बच्चों ने कोई 85, कोई 76, कोई 90, कोई 85, कोई 39, इस तरह से अंक पाए हुए हैं। हमसे कहा है ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन पहला नंबर, दूसरा नंबर, अभी एक ऑप्शन और है। तो पहला नंबर ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखना, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक और सबसे कम अंक क्या है, यही हमको बताना है। तो इसको क्या आप नहीं कर सकते? इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, आप खुद ही लगा सकते हैं, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, सिर्फ देखना है ध्यान से, अच्छी तरह से। क्या कहा है हमसे? विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक अंक और सबसे कम, कुछ नहीं, देख लेते हैं सबसे अधिक अंक किसने पाया हुआ। देखो पूरा देखते हुए चलेंगे, उधर 85 76, इधर 90। अभी देखते हैं 90 से ज्यादा भी कोई अंक पाया हुआ है। ये देखो एक बच्चा ऐसा है जो कि 100 में से कितना अंक पा चुका है, 95 अंक पाया हुआ है। तो सबसे अधिक अंक कौन सा है भैया? सबसे अधिक अंक जो बच्चा पाया हुआ है, कितना पाया हुआ है? सबसे अधिक अंक भी, सबसे अधिक अंक कितना है? वो 95 है। कोई बच्चा है जो कि कितना पाया हुआ है? 100 में से 95 अंक पाया हुआ है। और दूसरा कौन सा पूछा है? सबसे कम अंक। आप जल्दी से देख के बताओ सबसे कम अंक कितना है इस पूरे आंकड़ा में, इस पूरे डेटा में सबसे कम अंक किसका है, किसका नहीं है? सबसे कम अंक कितना है वही हमको बता दो। तो जरा हम ध्यान से देखते हैं, 85 76 90 85, ये देखो 39 है सबसे कम, यही तो लग रहा है ना। उसके अलावा देखते हैं 48 बड़ा है, 56 भी बड़ा है, 95 81 75 सबके सब बड़े हैं। सबसे छोटा कौन है? 39 है, 39। यही हमसे पूछा था, तो हो जाएगा 95 और 39, पहले नंबर ऑप्शन का आंसर। अब दूसरा नंबर क्या है? प्राप्त अंकों का परिसर, यानी कि सभी बच्चों ने जितना अंक बताया हुआ है उसका परिसर। अब बात आती है परिसर अगर आप जान रहे हो तभी लगा सकते हैं। परिसर होता क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज। और रेंज कैसे हम निकालते हैं? आपको पता है कैसे निकाला जाता है रेंज? परिसर मैंने आपको, अगर इसके पहला का वीडियो आपने मेरा देखा हुआ है
तो मैंने उसमें परिसर बताया हुआ है। परिसर रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे उस डेटा में, यानी कि जो भी हमको आंकड़ा दिया रहेगा उसमें देखेंगे सबसे अधिक अंक कौन सा है, जो भी रहता है उसको हम लिखेंगे, वो है हमारा 95। इस पूरे डेटा में आप देखोगे सबसे बड़ा अंक कौन सा है, हमारा 95 ही है। और दूसरी चीज क्या देखते हैं, उसी डेटा में देखते हैं सबसे छोटा अंक कौन है। सबसे छोटा अंक हमारा है 39। करते क्या है, सबसे बड़े अंक में से सबसे छोटा अंक घटा देते हैं, हमारा निकल के आ जाता है परिसर, रेंज हमारा निकल के आ जाता है। तो 15 में से 9 घटाएंगे 6 आ जाएगा। आप कहोगे 15 में से 9 क्यों घटा रहे हैं, तो 5 में से तो 9 घटेगा नहीं, कैरी लेके जाएंगे उसको, इधर से उठा के लेके जाएंगे उसको, बनाएंगे 15, 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 3 जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 56, इसका परिसर आ जाएगा। रेंज कितना आ जाएगा दूसरे नंबर ऑप्शन का, 56। तो बताओ जरा सा, आपको दोनों को दोनों ऑप्शन क्लियर हुए, कुछ भी नहीं था। पहले नंबर ऑप्शन पूछा था सबसे अधिक अंक, वो था 95, फिर उसके बाद सबसे कम अंक, दोनों पूछे थे, सबसे अधिक 95, सबसे कम 39। दूसरे नंबर में हमसे परिसर पूछ लिया, रेंज पूछ लिया। वो क्या होता है, रेंज हम कैसे निकालते हैं, सबसे उस जो भी हमको आंकड़ा दिया रहेगा, डेटा दिया रहेगा, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, हमारा निकल के आ जाता है परिसर, यानी कि रेंज निकल के आ जाता है। वो कितना आ गया 56। अब हम चलते हैं इसी छठे नंबर में तीसरा ऑप्शन भी करते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, समूह द्वारा, जो आपका ग्रुप है विद्यार्थियों का 10 बच्चों का, उनका माध्यांक यानी कि माध्यम को निकालना है। तो माध्य मैंने आपको क्या बताया हुआ है, हमको बताओ माध्य मैंने क्या बताया हुआ है। माध्य मैंने यही बताया हुआ है कि जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी बच्चे हैं, क्या करेंगे, यानी कि जितनी भी संख्याएं होती हैं सबको जोड़ते हैं, और कितनी संख्या होती है उसी भाग देते हैं। तो सबको जोड़ना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सबको लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद जोड़ेंगे। 75, 76, फिर उसके बाद क्या है 90, फिर उसके बाद है 85, फिर उसके बाद है 39, फिर उसके बाद कितना है 48, फिर 56, फिर 95, फिर उसके बाद 81, उसके बाद कितना है 81 के बाद 75 है ना 75। इन सबको जोड़ना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसका माध्य निकालने के लिए। और भाग किससे देंगे, कितनी संख्या है उसी से भाग देंगे। हम एक बार फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के 10 कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं, 10 संख्या है, 10 से भाग देंगे। आप इनको कैसे जोड़ोगे, सबसे बड़ी समस्या है जोड़ना। तो आप इसको कैसे जोड़ोगे, आप जिस भी तरीके से जोड़ना चाहें उस तरीके से जोड़ सकते हैं। सारी की सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ सकते हैं, या फिर दो दो संख्याओं का, या फिर तीन तीन, जैसे भी जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं 5 संख्याओं को पहले जैसे शुरू की 5 संख्या जोड़ लेता हूं, लास्ट की 5 संख्या जोड़ लेते हैं, इस तरह से मैं जोड़ता हूं। 1 2 3 4 5, हम यहां तक की संख्या जोड़ते हैं। ध्यान से देखना, जोड़ते हैं 9, आप लिख के जोड़ना, मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, 9 5 14, 14 ये तो 0 जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 14 में 6 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 5 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, और कैरी जाएगा हमारे पास 2। आगे चलते हैं, 3 8 3 11, 11 में 9 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20 में 7 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 में 2 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। 375, मैंने शुरू की 5 संख्याएं जोड़ ली, अब लास्ट की 5 संख्याएं भी जोड़ लेते हैं। अब जोड़ते हैं, 5 1 6, 6 5 11, 11 6 हो जाएगा, 11 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 17 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 उधर 5 उधर 25, 25 का हो जाएगा 5, कैरी जाएगा 2। अब जोड़ते हैं, इकाई के बाद दहाई अंक जोड़ते हैं, 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 8 7 होता है 15, 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 में 4 जोड़ेंगे
तो 33 हो जाएगा, और 33 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से हमारे पास 33 2 35 हो जाएगा, और बटे तो 10 हमारा है ही। अब इन दोनों को संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 है 7 है 7 5 12, 12 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा, जो हमारे पास कैरी हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। अब 3 3 6 और 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, और इसको भाग देंगे 10 से। अब बताओ, जब 10 से भाग देंगे तो ये 0 ऑटोमेटिक कट जाएगा और इसका माध्य निकल कर आ जाएगा 73। आ गया कि नहीं आ गया? इसको कुल मिला के जोड़ना था, आप जिस तरीके से भी जोड़ सकते थे जोड़िएगा। मैंने 5 संख्याओं को, पहली 5 संख्या फिर लास्ट 5 संख्या जोड़ ली, फिर उसके बाद जब बन गई 2 संख्या, दोनों संख्याओं को जोड़ा 730 आया। कितनी संख्या थी? 10 संख्या थी, 10 से भाग दिया तो उसका माध्य जो निकल कर आया वो 73 आया। तो इसी के साथ हमारा छठा नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आज के दिन का करते हैं लास्ट क्वेश्चन 7वां नंबर, फिर उसके बाद बचेगा 8वां 9वां 10वां, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो मैं इसको करता हूं कंप्लीट। आपका भैया ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, देखो आपकी बुक में, अपने बुक में देखिएगा, मैं इसमें बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मिला लीजिएगा ध्यान से, कहीं पे गलत तो नहीं है। 6 क्रमागत वर्षों में, क्रमागत यानी कि 6 लगातार वर्ष में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्न थी। कहने मतलब आपका विद्यालय है, उसमें पहले साल 15, ये संख्याएं दी हैं पूरा पूरा, पहले साल 15 यानी 1555, 1670, 1750, इस तरह से पहले साल से दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, ऐसे कुल मिला के संख्या थी 6 क्रमागत वर्षों में निम्न संख्याएं थी। इसका मतलब ये सारी संख्याएं थी। तो पूछ रहा है इस समय काल में, इसका मतलब इस समय से लेकर कौन से 6, यानी कि यहां से लेके यहां तक कुल मिला के 6 साल जो है, 6 साल में 6, देखो इसका मतलब यह है कि 6 साल में जितने भी विद्यार्थी हैं इस समय काल में, यानी कि 6 साल में इस समय काल में स्कूल में विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है कि 6 साल में जो भी ये विद्यार्थियों की संख्या है, इनका माध्य संख्या हमको ज्ञात करना है 6 सालों में। तो माध्य सिंपल सी वही बात है, माध्य कैसे निकालते हैं, हमारे पास दूसरा कोई तरीका नहीं, सबको जोड़ते हैं और कितनी संख्याएं हैं उसी से हमारा निकल कर आता है। बस क्या है, इसमें काफी बड़ी बड़ी संख्याएं दी उठी हैं। 15 55 पहले साल है, 16 70 दूसरे साल है, 17 50 तीसरे साल है, सॉरी तीसरे साल है, और 2013 चौथे, और 25 40 पांचवें, और 28 20 छठे साल। तो भाग किससे देंगे? भाग हमारे पास जितनी संख्या होती है उतने से ही भाग देते हैं, पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कुल मिला के 6 साल का है, 6 से हम इसको भाग देंगे और हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो बताओ इसको कैसे जोड़ोगे? आप चाहे 3 संख्याओं को जोड़ लेना या फिर इकट्ठे जोड़ लेना, जैसे आपकी मर्जी, चाहे लिख लिख के ऊपर नीचे जोड़ लेना। तो मैं क्या करता हूं, फिर से वैसे जैसे इसमें पहले 10 संख्याएं थी, 5 संख्याओं को जोड़ लिया था, फिर 5 संख्याओं को, इसमें कुल मिला के 6 संख्या, पहले 3 संख्या को जोड़ लेते हैं, फिर 3 संख्या को हम जोड़ लेंगे। आपकी जैसे मर्जी आप उस तरह से जोड़िएगा, चाहे आप सारी की सारी संख्याओं को एक साथ में ही लिख के जोड़ लीजिएगा। 0 0 और ये 5, तो 5 हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे अंक पे, 5 7 5 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 का हो जाएगा 7, क्योंकि मेरे पास कैरी तो है नहीं, अब कैरी आ गया 1। अब जो आगे चलते हैं, 7 में जोड़ेंगे 6, 7 6 हो जाएगा 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 1 हासिल जो है वो हो जाएगा 19। अब फिर भी हमारे पास कैरी 1 है। अब आगे की संख्या जोड़ लेते हैं, 1 2 3, 3 में 1 जोड़ देंगे 4, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, आगे चलते हैं। अब लास्ट की 3 संख्या जोड़ते हैं, 0 0 और लास्ट में है 3, तो 3 लिख देंगे। अब देखिए दूसरी अंक, 2 4 2 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। अभी भी हमारे पास कुछ भी कैरी नहीं, आगे चलते हैं। 8 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 फिर हमारे पास आगे कौन सी है, 0 है, 0 है, तो 13 का क्या लिखेंगे 3, क्योंकि 0 जोड़ेंगे कोई कुछ भी फर्क पड़ेगा नहीं। फिर अब आ गया कैरी 1। अब आगे वाली संख्या जोड़ लेते हैं, 2 2 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6,
कैरी जो हमारे पास है वो है हमारे पास 1, तो वो 6 1 7 हो जाएगा और 6 से भाग देंगे। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। अब देखें 5 3 8, 7 7 14, कैरी गया 1 3 9 3 12, 12 में जोड़ेंगे 13, 7 4 11, 11 1 12 और इसको 6 से भाग दे देंगे। जब इसको हम 6 से भाग देंगे तो हमारे पास कट के कितना आएगा, 6 से काटेंगे इसको। देखो मैं काटने के बाद इधर लिख देता हूं नीचे, 2 बार जाएगा 6 दूनी 12। अब देखो अब तो है 3 में तो भाग जाएगा नहीं, हमको बढ़ाना पड़ेगा 0, तब हमारा वो अगली संख्या ले सकते हैं 34, 6 पंचे हो जाएगा 30। अभी भी बचा कितना 4, तो वो बन जाएगा 48, 6 8 48, तो 20 58 क्या आ गया, इसका औसत माध्य जो निकल के आया 20 58 निकल के आ गया। यही हो जाएगा इसका आंसर 20 58। कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो 6 साल का विद्यार्थियों की संख्या थी उनका माध्य जो निकल के आया 20 58 यानी 2058 आ गया। तो ये तो है आंसर इस क्वेश्चन का। इसमें कुछ भी नहीं था, हमसे पूछा था इस समय काल में, यानी कि जो 6 साल का हमको दिया हुआ है इसी समय काल का स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या का माध्य, हमको विद्यार्थियों की संख्या दिया था। माध्य हम कैसे निकालते हैं, सारी संख्याओं को जोड़ते हैं, जितनी संख्या होती है उससे भाग देते हैं। तो मैंने सारी की सारी संख्याओं को जोड़ा, हमारे पास आया निकल के, कितना निकल के आया 12348। इसका मतलब 12348 कुल मिला के निकल के आया। और इसको कितनी संख्या थी, 6 संख्या थी, 6 से भाग दिया तो वो आ गया 2058, इनका माध्य निकल के आ गया। तो भैया ये तो हुआ 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके आगे जो 8वां और 9वां और 10वां नंबर क्वेश्चन बचता है ये हम कर लेंगे अगले वीडियो में, नहीं तो काफी लंबा सेशन हो जाएगा, आप भी हो जाएंगे परेशान। इस वजह से हम यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर समझ में आया हो तो एक बार लाइक करिएगा और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करिए। हमसे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।